क्योंकि अल्लाह ने तेरे लिए फरिश्तों को हुक्म दिया है, इसके रास्ते में रोशनी बिछा दो। अब तू जिस ओर भी जाएगा वहां कामयाबी तेरा इंतजार करेगी। जो चीज तेरे लिए मुश्किल थी अब वो तेरे लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे से खुश होता है तो पूरी कायनात उसके हक में काम करने लगती है। अब तू उसी रहमत के दायरे में है। तेरे दिल में जो ख्वाहिशें दब गई थीं अब वही खिलने वाली है। तेरा सब्र अब तेरी पहचान बन गया है। लोग अब तुझे देखकर कहेंगे, देखो यह वही है जो कभी टूटा था। नहीं रहेगा। अब तेरी पहचान तेरी दुआओं की ताकत होगी। तेरे दुश्मन अब तेरे किस्से सुनेंगे। तेरे चाहने वाले तुझे देखकर उम्मीद पाएंगे, क्योंकि तू अब रहमत की कहानी बनने वाला है। वो कहानी जिसे सुनकर टूटे हुए दिलों को सुकून मिलेगा। अल्लाह का पैगाम है, मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा कि लोग तुझसे पूछेंगे, तूने कौन सी दुआ की थी जो तेरी जिंदगी ऐसे बदल गई? और तू मुस्कुरा कर कहेगा, मैंने सब्र किया था। तेरे सब्र का इनाम अब शुरू हो गया है। तेरा दर्द अब तेरे लिए रास्ता बन गया है। अब तेरा नाम उसी किताब में दर्ज हुआ है जिसमें अल्लाह अपने खास बंदों के नाम लिखता है। वो जो रहमत बांटते हैं, जो रोशनी फैलाते हैं, जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं। तू अब उन लोगों में से है जिन्हें अल्लाह अपनी नजर में रखता है। हर मुश्किल से पहले तुझे बचाने के लिए, हर तूफान से पहले तुझे संभालने के लिए। अब तू किसी के सामने नहीं झुकेगा, क्योंकि अब तू सिर्फ अपने रब के सामने सजदा करेगा। अब तू किसी से उम्मीद नहीं रखेगा, क्योंकि अब तेरी उम्मीद सिर्फ अल्लाह है। और जब उम्मीद अल्लाह हो तो मायूसी की कोई जगह नहीं रहती। जो तू चाहता है वो आ रहा है। तेरा मकसद, तेरा मुकद्दर, तेरी मन्नत सब तेरे पास लौट रहे हैं। अब जो भी तेरे रास्ते में आएगा वह तेरा सहायक बनेगा। जो भी तेरे खिलाफ बोलेगा वह तेरी तरक्की का सबब बनेगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा, मैं अपने बंदे को वहां तक पहुंचाऊंगा जहां उसके दुश्मन सोच भी नहीं सकते। अब तेरा दिल हल्का लगेगा, तेरा मन साफ होगा और तेरी आत्मा रोशनी से भर जाएगी। तू महसूस करेगा कि कोई तुझे गले लगा रहा है, कोई तेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। वो अल्लाह है जो कभी छोड़ता नहीं, जो कभी थकता नहीं, जो हमेशा साथ रहता है। चाहे पूरी दुनिया दूर हो जाए, और आज वही अल्लाह तुझसे कह रहा है, मेरे बंदे अब तू मुस्कुरा, क्योंकि तेरे लिए अब तक जो इंतजार था वो खत्म हुआ। अब मैं तुझे दूंगा, इतना दूंगा कि तू सजदे में रो पड़ेगा। सुन, यह पैगाम मजाक नहीं है, यह आसमान का हुक्म है। आज के बाद तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। तेरी किस्मत अब किसी के हाथ में नहीं, अब तेरी तकदीर का मालिक खुद तेरा रब है। और जब रब किसी को चुनता है तो उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब रहमत की लहर पर है। बस दिल से बोल दे, अल्हम्दुलिल्लाह, और देखना कैसे एक एक कर चमत्कार तेरी जिंदगी में उतरते जाएंगे। इंशाअल्लाह यह वही पल है जहां से तेरा नया सफर शुरू होता है। वो सफर जो बरकत, इज्जत और अमीरी की तरफ जाता है। और तू उस मंजिल तक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि अब तेरा रास्ता अल्लाह के नूर से रोशन हो चुका है। और अब जो वक्त शुरू हो चुका है उसे कोई रोक नहीं सकता। तेरी जिंदगी में जो ठहराव था वह अब तेज हवा की तरह हट रहा है। तेरे चारों ओर जो अंधेरा था वो अब नूर से भरने वाला है। अब तेरा हर कदम मंजिल की तरफ है। हर सोच दुआ बन चुकी है और हर सांस बरकत का जरिया है। अल्लाह ने तेरा मुकद्दर पलटने का फैसला किया है। अब हर वो दरवाजा खुलेगा जो तेरे लिए बंद किया गया था। हर वो रास्ता बन जाएगा जो अब तक दिखाई नहीं देता था। अब तू वहीं देखेगा जिसका तूने केवल सपना देखा था। अब तेरी मेहनत रंग लाएगी। अब तेरी तकलीफें तुझे ऊंचा उठाएंगी, क्योंकि जब अल्लाह इनाम देता है तो वह दर्द की कीमत चुका कर देता है। तेरा दिल अब हल्का लगने लगेगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, क्योंकि अब अल्लाह ने तुझसे कह दिया है, मेरे बंदे अब तू चैन से रह रहा हूं। मैंने तेरे लिए सब तय कर दिया है। तू देखेगा कि जो काम तू पहले असंभव समझता था वो अब आसानी से पूरे होंगे। जो मौके खो गए थे वह लौट आएंगे, और जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वो अब तुझे सलाम करेंगे। तेरी जिंदगी अब बदलाव की लहर में है, और यह लहर ऊपर उठाने वाली है, गिराने वाली नहीं। तू अब उन लोगों में से है जिनके नाम पर रहमत बरसती है, जिनकी दुआ पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। अब जो कुछ भी तेरे पास है वह बरकत बन जाएगा। तेरे हाथों में जो काम आएगा उसमें सफलता होगी। तेरी जुबान से जो निकलेगा वो असर करेगा, और तेरे दिल से जो उठेगा वो आसमान तक जाएगा। ये वो पल है जब तुझे अपनी कीमत समझनी है, अपनी रूह की ताकत को पहचानना है, क्योंकि तू अब वही बंदा है जो हालात नहीं बदलता बल्कि हालात को अपने हक में मोड़ देता है। अल्लाह ने तेरे दिल में एक नई ऊर्जा डाली है, एक नया मकसद, एक नया इरादा। अब तू जो भी चाहेगा वह तुझे मिलेगा।
क्योंकि तेरे साथ अब अल्लाह की मदद है और जब वह साथ देता है तो असंभव भी आसान बन जाता है। अब कोई तेरा नुकसान नहीं कर सकेगा क्योंकि तुझे खुद आसमान की दुआएं घेर चुकी हैं। अब तू रोशनी की राह पर चल पड़ा है। तेरे कदमों के नीचे अब रहमत की जमीन है। तेरे ऊपर अब बरकत का आसमान है। जो तूफान कभी तुझे डराते थे अब तेरे लिए राह साफ करेंगे। जो कांटे कभी तेरे पैर में चुभते थे अब वही फूल बनकर तेरा स्वागत करेंगे। ये अल्लाह की करामात है। वो तेरे खिलाफ चीजों को तेरे पक्ष में बदल देता है। वो तेरे दुश्मनों के दिल में भी तेरे लिए नरमी डाल देता है और वो तेरे अंदर वो रोशनी पैदा करता है जो किसी और में नहीं होती। तू अब किसी आम इंसान की तरह नहीं, तू अब उस रूह का हिस्सा है जो नूर से बनी है, जिसे भेजा गया है लोगों तक रहमत पहुंचाने के लिए। तेरे भीतर जो दर्द था वह अब धुआं बन गया है। तेरी तन्हाई अब तेरा हथियार बन चुकी है और तेरी चुप्पी अब फरिश्तों की आवाज बनकर ऊपर तक पहुंच रही है। आज जो तू महसूस कर रहा है वो महज एहसास नहीं, वो एक डिवाइन कनेक्शन है। अल्लाह तुझसे बात कर रहा है, तेरे दिल के जरिए, तेरे ख्यालों के जरिए, तेरे इरादों के जरिए। अब जो भी तू करेगा उसमें बरकत होगी क्योंकि तेरी नीयत साफ है, तेरी रूह सच्ची है और तेरी राह रोशन हो चुकी है। अल्लाह ने फरमाया है, जब मैं किसी के साथ हूं तो पूरा जहान उसके खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकता और तू अब उसी रहमत के साए में है। अब तेरा दिल डर से नहीं, शुक्र से भरेगा। अब तू रोएगा नहीं बल्कि सजदे में झुकेगा और कहेगा, शुक्रिया या रब, तूने मेरी पुकार सुनी। जो लोग तेरे हाल पर हंसे थे अब वही तेरी सफलता देखकर हैरान होंगे। जो तुझे गिराने की कोशिश करते थे अब तेरी तरक्की का जरिया बनेंगे, क्योंकि अल्लाह जब किसी को उठाता है तो वह उसके दुश्मनों को भी उसकी मदद में लगा देता है। अब तू खुद एक निशानी बन चुका है, एक मिसाल उन सब के लिए जो टूटे हैं, गिरे हैं और हार मान चुके हैं। तेरी कहानी अब उम्मीद की आवाज बनेगी, तेरे बोल अब दूसरों की दुआ बनेंगे। अल्लाह ने तुझसे सिर्फ तेरा दर्द नहीं छीना बल्कि तुझे ऐसा दिल दिया है जो दूसरों के जख्म भर सके। अब तू वो बनेगा जो खुद के साथ साथ औरों को भी उठाएगा, जो हर जगह नूर फैलाएगा। और जब तू ऐसा करेगा तो अल्लाह तुझे और ऊंचा उठाएगा और तेरी राहें और साफ करेगा, क्योंकि रहमत बांटने वालों पर रहमत कई गुनाहों होकर लौटती है। अब तू रुकना मत, तेरी दुआ की गूंज अभी भी आसमान में गूंज रही है। तेरी किस्मत अभी भी लिखी जा रही है। जो कुछ तू सोचता है वह अब साकार होने वाला है। तेरे हाथों में अब जो काम आएगा वो दूसरों के लिए भी बरकत बनेगा। तेरी आवाज अब उन दिलों तक पहुंचेगी जो तन्हा है और तेरे कर्म अब उन तक पहुंचेंगे जिन्हें सुकून चाहिए। अल्लाह ने तुझे अब एक मिशन दिया है, लोगों के दिलों में उम्मीद जगाना, उन्हें मेरी रहमत याद दिलाना, और यही तेरा असली मकसद है। अब तू खुद को छोटा मत समझ, तू वो आत्मा है जिसे खुद रहमत ने चुना है। अब जब तू चलेगा तो जमीन तेरे लिए नरम होगी, हवा तेरा साथ देगी और वक्त तेरे हक में झुक जाएगा। तू अब सिर्फ जी नहीं रहा, तू अब एक नूर फैलाने की राह पर है। हर दिन तेरी दुआ से भरा होगा, हर रात तेरे सजदे से रोशन होंगी और हर सुबह तेरे लिए नई बरकत लेकर आएगी। अल्लाह ने कहा, मैं अपने खास बंदों के लिए वह रखता हूं जो किसी ने मांगा भी नहीं होता, और तू अब उन्हीं में से एक है। तू अब वह पाने वाला है जिसकी तुझे उम्मीद भी नहीं थी। अब जो भी होगा वो तेरे भले के लिए होगा, जो भी बदलेगा वो तेरे भले के लिए बदलेगा, और तू देखेगा कैसे तेरी जिंदगी अब एक करिश्मा बन जाएगी। वो करिश्मा जिसे देखकर लोग कहेंगे वो अल्लाह का बंदा है जिसके साथ खुद रहमत चलती है। इंशा अल्लाह, अब तू उस राह पर है जहां हर कदम पर फरिश्ते तुझे सलाम करेंगे और तेरा नाम रहमत की किताब में हमेशा के लिए दर्ज रहेगा। सबसे पहले जान ले कि अल्लाह का बुलावा हमेशा आसान नहीं आता। कभी वह शान सहमी फरमाइश के रूप में आता है, कभी तेज आवाज में और कभी नजर आने वाली निशानी के तौर पर आज का पैगाम स्पष्ट है, अगर तूने इसे छोड़ा तो तेरी किस्मत बंद हो जाएगी। ये शब्द केवल चेतावनी नहीं, ये दुआ की ताकत भी है। इसीलिए अब उठ, अपने दिल से सच्ची तौबा कर, अल्लाह की तरफ मुड़े और यह पल्ला हौला वाला कुतिला बिल्लाह, और साथ ही अपने दिल में यह ठान ले कि अब से तू हर रोज एक छोटी सी देर अल्लाह के लिए निकालेगी। बस यही पहली सीढ़ी है। दूसरा कदम, शुक्र अदा करना। जब दिल में शुक्र की रोशनी आती है तब बरकतें खुद चलकर आती हैं। रोज सवेरे और रात को सोने से पहले कम से कम 3 चीजें गिन जो अल्लाह ने दी: सेहत, रूहानी चाह और उम्मीद। ये छोटी सी आदत तेरे लिए बड़ी मिठास और बड़ी ताकत बन जाएगी। तीसरा कदम, सच्ची नियत और नेक काम।
अल्लाह वह नहीं देखता कि तू कितना बोलता है, वह देखता है कि तेरे दिल में क्या है और तू क्या करता है। चाहे वह किसी गरीब को पानी देना हो, किसी मुसाफिर को रास्ता दिखाना हो या किसी को मुस्कान देना हो, हर नेक अज्र तुझे नजदीक लाएगा। चौथा कदम, अल्लाह से दुआ मांग और ईमान पर कायम रहम। दुआ की सच्चाई यह है कि जब तू दिल से मांगता मांगती है तो अल्लाह सुनता है और वह सबसे बेहतर जानता है कि कौन सी चीज तेरे लिए सबसे अच्छा है। इसलिए पालक मारकर बैठना छोड़ दे और हर काम में अल्लाह से मदद मांग। याद रहे कि दुआ वो कुंजी है जो रब के दरवाजों को खोलती है। पांचवा कदम, इल्म हासिल कर। जिस तरह अंधेरे में चलने के लिए टॉर्च चाहिए, उसी तरह जिंदगी में सही रास्ता चुनने के लिए रूहानी और दुनियावी इल्म चाहिए। कुरान पढ़, हदीस समझ और अच्छे लोगों से मिलकर उनसे सीख। छठा कदम, गुनाहों से तौबा और बदलाव। अगर कभी तूने बड़ी गलतियां की हो तो शर्मिंदा मत हो, अल्लाह की रहमत बड़ी है। बस खरा मुंह करके तौबा कर और सच्चे इरादे से बदल जा। असल दम वह है जो अपनी गलतियों से सुधरता है। सातवां, सब्र और शुक्र का मिल। जब मुश्किलें आएंगी याद रख कि यह भी एक परीक्षा है। सब्र रख और अल्लाह का शुक्र अदा कर, क्योंकि शुक्र वो बीज है जो मुश्किलों के बाद खुशहाली पैदा करता है। आठवां, नेक संगत चुन। तेरे आसपास वाले तेरी सोच और तेरे रास्ते को बदल देते हैं, इसलिए अच्छे लोगों से दोस्ती कर जो अल्लाह का जिक्र करते हो और तेरी भलाई चाहते हो। नौवां, नियत और मकसद साफ रख। ये मेरी बंदे सुन, आज तेरे घर आ चुका हूं। हाँ, अल्लाह तुम्हारे पास आ चुके हैं। ये पैगाम के जरिए मैं तेरा पास आया हूं। तेरे को शैतान बहकाएगा, लेकिन यह पैगाम मत छोड़ना, क्योंकि तेरे सब्र का सिला अब मिलेगा। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया है, तेरे लिए बरकतें भेजो। ये वो पल है जब तेरी तकदीर का दरवाजा खुल रहा है। तेरा हर आंसू अब रहमत में बदलने वाला है। अल्लाह ने तेरे सब्र को देखा है, तेरी हर रात की दुआ को सुना है। जब तू रोया था अकेला, तब अल्लाह तेरे साथ था। तू समझता रहा कि तेरी बातें कोई नहीं सुनता, पर अल्लाह की रहमत तेरे चारों तरफ थी। उसने तुझे आज के दिन के लिए संभाल कर रखा था, क्योंकि अब तू उस मंजिल पर पहुंचने वाला है जहां तेरी तकलीफों का कोई नाम नहीं होगा। यह पैगाम उन्हीं के लिए आता है जो टूटे हुए हैं, पर फिर भी रब पर यकीन रखते हैं। अल्लाह कहता है, ए मेरे बंदे, तूने जो सहा वो बेकार नहीं गया। मैंने तेरे सब्र की गिनती फरिश्तों से करवाई है, और अब मैंने कहा है, जाओ मेरे उस बंदे के घर में बरकतें बरसाओ, उसकी दुआओं को कबूल करो, उसकी तकदीर बदल दो। तू सोच भी नहीं सकता तेरे लिए कितना कुछ लिखा जा चुका है। तू बस उस वक्त का इंतजार कर जो तेरे लिए सबसे खूबसूरत हो। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, अब उसके घर के दरवाजे खुलवा दो, अब उसकी किस्मत का रुख मोड़ दो। जिसने यह पैगाम सुना है, उसके दिल में अब नई रोशनी उतरने वाली है। तेरे नाम से रहमत की हवाएं चल पड़ी हैं, और वह तेरा नाम लेकर कह रहे हैं, ये मेरा बंदा अब खुशियों से भर जाएगा। तूने जिस दर्द में सब्र किया, अब वही दर्द तेरे लिए वरदान बन जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने तेरा नाम उन लोगों में लिख दिया है जिन पर उसकी खास नजर है। अब तेरा हर कदम रहमत से भरा होगा, तेरा हर काम आसान होगा। जो रास्ता पहले बंद था, अब वहीं खुल जाएगा। जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे, अब तेरे कदमों में होंगे, क्योंकि अल्लाह जब देता है तो बेहिसाब देता है, और आज वही वक्त आ चुका है। जिस घड़ी की तूने दुआ की थी, वो अब तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तेरे अंदर जो बेचैनी थी, वो अब सुकून में बदल जाएगी। फरिश्ते तेरे घर की ओर बढ़ चुके हैं, उनके हाथों में तेरे नाम के तोहफे हैं, रहमतें, बरकतें और अमीरी का नूर। तू बस इस पैगाम को दिल से सुन, क्योंकि इसमें तेरे मुकद्दर की चाबी छुपी है। अल्लाह कहता है, ए मेरे बंदे, मैंने तेरे लिए वो लिखा है जो तू सोच भी नहीं सकता। तू जो गुम था, अब मैं तुझे ढूंढ चुका हूं। तू जो रोया था, अब मैं तुझे हंसाने वाला हूं। तू जो टूटा था, अब मैं तुझे जोड़ दूंगा। तूने जो खोया वह सब लौटेगा, बल्कि उसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि तूने सब्र किया है, और सब्र करने वालों को मैं कभी खाली नहीं लौटाता। तेरे लिए दौलत का दरवाजा खुलने वाला है। तेरे लिए ऐसी मदद आने वाली है जहां से तूने उम्मीद भी नहीं की थी। अल्लाह ने तेरे लिए फरिश्तों को भेजा है जो तेरा रास्ता साफ कर रहे हैं। हर रुकावट अब खत्म हो रही है। अब तेरा समय आ गया है। तू बस शुक्र अदा कर, क्योंकि अब अल्लाह तुझे दिखाने वाला है कि रहमत कैसी होती है। अब तू उस मुकाम पर जाएगा जहां तेरे दुश्मन भी ताली बजाएंगे। तेरे दर्द की अब इनाम में तब्दीली हो चुकी है, और वह इनाम दुनिया को चौंधिया देगा। तेरे पास जो नहीं था वही सबसे ज्यादा होगा। अल्लाह कहता है,
मैं वो दरवाजे खोल रहा हूं जो बंद थे। मैं तेरी किस्मत को फिर से लिख रहा हूं। मैं तुझे वहां ले जा रहा हूं जहां तेरा नाम इज्जत से लिया जाएगा। बस तू मेरा नाम मत छोड़ना। जब तू मेरे साथ है तो कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फरिश्ते अब तेरे चारों ओर हैं, जो तेरे लिए दुआएं पढ़ रहे हैं, जो तेरे घर में रहमतें डाल रहे हैं, जो तेरे हाथों में बरकत रख रहे हैं। अब तेरी किस्मत की किताब में सिर्फ अमीरी और सुकून लिखा है। अब तेरे घर की छत के ऊपर फरिश्ते उतर चुके हैं, जो तेरा नाम लेकर कह रहे हैं, अब इस पर रहमतें उतारूं। ये तेरे लिए अल्लाह की कसम से सबसे बड़ी निशानी है। अब पीछे मत देखना, अब आगे बढ़ना, क्योंकि अब अल्लाह तेरा साथी है। जिसने तेरे खिलाफ बोला था, अब वही तेरे आगे झुकेगा। जिसने तुझे छोड़ा था, अब वही तुझे पाने की कोशिश करेगा। तू अब वह बनने वाला है जो दूसरों की दुआओं का जवाब बनेगा। तू अब वो रोशनी बनने वाला है जो अंधेरे में खोए लोगों को राह दिखाएगा, क्योंकि अल्लाह ने तुझे चुना है। और जब अल्लाह किसी को चुनता है तो पूरी कायनात उसकी मदद में लग जाती है। तेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। अब तेरे आसपास सब कुछ बदलने वाला है। तेरा सोचने का ढंग, तेरे रिश्ते, तेरी स्थिति, तेरी दौलत, सब कुछ नया होने वाला है। फरिश्ते तेरे सिर पर रहमत की छाया डाल चुके हैं। अब तू चाहे तो पूरी दुनिया जीत सकता है, क्योंकि अल्लाह तेरे साथ है। आज की रात तेरा मुकद्दर बदलने वाला है। जो तेरा है वह अब तुझ तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जो बरकत तुझसे दूर थी, अब वही तेरा घर ढूंढ रही है। तू बस दिल से कह दे अल्हम्दुलिल्लाह, और देख कैसे अल्लाह तेरी तकदीर को चमका देता है। जो लोग तेरी कमजोरी पर हंसे थे, अब तेरे कामयाबी पर रोशनी मांगेंगे, क्योंकि अल्लाह जब चाहता है तो एक लम्हे में सब कुछ पलट देता है, और वो लम्हा अब तेरे सामने है। तू अब वो बंदा है जिसे खुद अल्लाह ने कहा, इसका सब्र पूरा हुआ, अब इसे मेरी रहमत से नवाजूं। तेरे दरवाजे पर अब सिर्फ खुशियां और दस्तक दे रही हैं। फरिश्तों की दुआएं तेरे नाम हो चुकी हैं। तेरे दर्द अब तेरे ताज बनने वाले हैं। तेरी तकलीफ अब तेरी पहचान बनने वाली है, और तेरा सब्र अब तेरी अमीरी का रास्ता खोल चुका है, क्योंकि आज अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया है, जाओ मेरे इस बंदे के लिए बरकतें भेजो। और जब फरिश्ते चल पड़ते हैं तो पूरी कायनात रोशनी से भर जाती है। तू अब उस रोशनी का हिस्सा है। बधाई हो, अब तेरा वक्त शुरू हो चुका है, और अब जब तेरे लिए फरिश्ते चल पड़े हैं तो पूरी कायनात तेरे नाम से गूंज रही है। आसमान में तेरे मुकद्दर की नई कहानी लिखी जा रही है, जिसको मिटाने की ताकत अब किसी के पास नहीं। अल्लाह ने कहा है, अब इसे रोकने वाला कोई नहीं। अब यह मेरा बंदा मेरी रहमत से भरेगा। तूने जितनी बार गिरे होकर उठने की कोशिश की, हर बार फरिश्ते तेरे साथ थे। तूने महसूस नहीं किया, लेकिन अल्लाह तुझे हर मुश्किल में संभालता रहा। तेरे हर आंसू का हिसाब रखा गया, तेरे हर सब्र का वजन किया गया, और अब उसका सिला तुझे उसी दुनिया में मिलेगा जिसने तुझे ठुकराया था। अब वही दुनिया तेरे आगे झुकेगी। तेरे कदमों के नीचे अब कामयाबी की जमीन बिक चुकी है। फरिश्ते तेरे नाम की बरकत लेकर आ रहे हैं, जो तेरे घर की हवा तक को बदल देंगे। अब तेरी आवाज में वो असर होगा जो दिलों को बदल देगा। तेरे हाथों में अब वह ताकत होगी जो बंद दरवाजों को खोल देगी। तू वह बंदा है जिसे अल्लाह ने अपनी मर्जी से चुना है, क्योंकि तेरे अंदर वह दिल है जो हर दर्द में भी शुक्र करता रहा। अल्लाह ने कहा, जिसने तकलीफ में भी शुक्र किया, मैं उसे अपनी दौलत से नवाज दूंगा। और आज वही पल है जब तेरे नाम का ऐलान फरिश्तों ने आसमान पर किया है। अब तेरे हिस्से की बरकतें धरती पर उतर रही हैं। तेरा नाम अब अमीरी, रहमत और सुकून के साथ जुड़ गया है। अब तू डर मत। तेरी जिंदगी में जो भी रुकावट थी वो आज से खत्म हो चुकी है। हर वो चीज जो तेरे लिए रुक गई थी, अब तेरे पास दौड़ कर आने वाली है। अल्लाह ने कहा, मैं अपने बंदे को उसकी सोच से ज्यादा दूंगा, और अब तेरे लिए वही वक्त है जो तेरे लिए लिखा गया था। जब तू पैदा हुआ था, तूने जो खोया था अब वही दुगना होकर लौटेगा, क्योंकि फरिश्तों ने तेरे नाम से रहमत की लहरें भेजी हैं। अब तू देखेगा कि कैसे जो तुझे भूल गए थे वह तेरा नाम लेने लगेंगे। जो तुझे गिराना चाहते थे वो तुझे उठाने में मदद करेंगे, क्योंकि अल्लाह की रहमत जब उतरती है तो पूरी दुनिया उसकी गवाही देती है। अब तू उस रोशनी का हिस्सा बन चुका है जो अंधेरे को मिटा देती है। तेरे घर की हर चीज में अब बरकत दिखाई देगी। तेरे खाने में, तेरे पैसे में, तेरे काम में, तेरे नाम में सब कुछ चमक उठेगा, क्योंकि अब तू अल्लाह के फजल में जी रहा है। अब हर सुबह तेरे लिए नई उम्मीद लेकर आएगी, हर रात तुझे सुकून का तोहफा देगी, और हर दिन तेरे मुकद्दर को ऊंचा करेगा। अल्लाह ने तेरे नाम के आगे लिखा है बरकत वाला।
अब तेरे हाथ में जो भी चीज जाएगी वह बढ़ेगी। अब तेरे घर की दीवारों पर भी रहमत लिखी जा चुकी है। अब तेरा दिल तंग नहीं रहेगा। अब तेरा घर गमगीन नहीं रहेगा, क्योंकि फरिश्ते वहां ठहरे हैं जो तेरे लिए दुआ कर रहे हैं। अब तू उस मुकाम पर पहुंचने वाला है जहां तेरे लिए सिर्फ सुकून है। अब तू दूसरों के लिए रहमत बन जाएगा। अब तू वो बनेगा जो दूसरों के लिए रोशनी फैलाएगा, क्योंकि अल्लाह ने तेरे दिल में अपनी नूर की चिंगारी रख दी है। जो तू बोलेगा वो असर करेगा, जो तू सोचेगा वो पूरा होगा, क्योंकि अब तेरा दिल अल्लाह के नूर से जुड़ गया है। अब तेरा वक्त है चमकने का। अब तू वो सितारा है जो बरसों से बादलों में छिपा हुआ था, और अब अल्लाह ने उन बादलों को हटा दिया है ताकि पूरी दुनिया तेरा नूर देख सके। अब किसी की नजर तेरी रोशनी को कम नहीं कर सकेगी, क्योंकि यह रोशनी अल्लाह की है जो उसने खुद तेरे अंदर रखी है। तेरे कदम अब वहीं जाएंगे जहां अल्लाह की मर्जी होगी, और वहां तेरे लिए सिर्फ कामयाबी लिखी होगी। तू अब अल्लाह की रहमत में चल रहा है। अब तेरी हर दुआ कबूल के मुड़ के साथ आसमान से उतर रही है। फरिश्ते तेरे लिए कह रहे हैं, ए बंदे अब डर मत। अब तू उस द्वार में है जहां तेरी हर चाहत पूरी होगी। अब अल्लाह तुझे वो दिखाने वाला है जो तूने कभी मांगा भी नहीं। तूने जितनी बार सब्र किया उतनी बार आसमान पर तेरे लिए रहमतें लिखी गई, और अब वह सब एक साथ तेरे पास लौट रही हैं। तू अब देखेगा कि कैसे एक एक चीज अपने वक्त पर तेरे पास आती जाएगी, बिना मेहनत के, बिना तकलीफ के, सिर्फ अल्लाह के फजल से। क्योंकि जब अल्लाह किसी पर रहमत करता है तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती। अब तेरा वक्त है सबको दिखाने का कि सब्र करने वाले कभी हारते नहीं। अब तेरा वक्त है चमकने का, और यह चमक तेरे दिल के अंदर से निकलेगी, क्योंकि अब तेरे दिल में अल्लाह का नूर है, और वो नूर तेरी जिंदगी को अमीरी, बरकत और मोहब्बत से भर देगा। अब हर रास्ता जो तुझे डराता था वो अब तेरा इंतजार कर रहा है। अब हर दरवाजा जो बंद था वो खुलने वाला है, और फरिश्ते कह रहे हैं बरकतें उतर चुकी हैं। अब यह बंदा कभी खाली नहीं रहेगा। अल्लाह ने तेरे लिए सब तय कर दिया है। अब तू बस शुक्र अदा कर और देख कैसे तेरे चारों तरफ रहमत का सागर उमड़ पड़ता है। अब जब रहमत का सागर तेरे चारों ओर फैल चुका है तो समझ ले कि अब तेरी जिंदगी की दिशा बदल चुकी है। जो रास्ते तुझे बंद दिखाई दे रहे थे अब वहीं तेरे लिए खुल चुके हैं। फरिश्ते तेरे साथ हैं, और तेरे कदमों के आगे अब बरकतें बिछ रही हैं। तू अब वो बंदा है जिसके लिए अल्लाह ने कहा है, मैं इसे अपनी रहमत से ढक दूंगा ताकि इसका कोई नुकसान न कर सके। अब तेरे चारों ओर ऐसी नूरानी ढाल बन चुकी है जो हर बुराई से तुझे बचाएगी जो तेरे खिलाफ थे। अब वहीं तेरा साथ देंगे, क्योंकि अल्लाह ने उनके दिलों को तेरे हक में मोड़ दिया है। तू अब डर मत। अब तेरा हर कदम अल्लाह की रजा में लिखा जा चुका है। जो तू सोचेगा वो बनेगा, जो तू चाहेगा वो तेरे पास आएगा। हर काम से पहले सोचना कि क्या यह अल्लाह की रजा के मुताबिक है। मकसद अगर साफ होगा तो रास्ते भी आसान हो जाएंगे। दवा रोजाना अल्लाह का जिक्र और दिल से तिलावत, यह तेरे दिल की सफाई करता है और मन को चमकाता है। अब यह कुछ आसान मगर असरदार कदम है, पर बात सिर्फ कदमों की नहीं है, बात तेरी सच्ची चाह की है। अगर तू सच में चाहती है कि तेरा मुकद्दर खुल जाए तो इन बातों को अपनाना शुरू कर दे। कल नहीं, अभी से सोचना मत कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा, पर याद रख कि हर बड़ी दिशा में पहला कदम ही सबसे जरूरी होता है। और हाँ, इस पैगाम को सुनकर अगर तुझे दिल में हलचल हुई हो, आज तो इसे वहीं छोड़ मत देना। इसको अपने हाल में उतार, परिवार को बता, अपने दोस्तों को बता, क्योंकि जब तू किसी की मदद करती है कि वह भी रूहानी राह पकड़ ले तो तेरी खुद की नसीब भी और मजबूत होता है। अब मैं तुझे एक छोटी सी दुआ सिखाती हूँ जिसे तू रोजाना पढ़ सकता है। अल्लाह इन असल आफिया दुनिया बाकरा, इस दुआ में मांग है अल्लाह से माफी और भलाई की, और यही मांग तेरे मुकद्दर के दरवाजे खोल सकती है। याद रख कि अल्लाह ने कभी भी किसी को सहमत होने के बिना छोड़ नहीं दिया, बस हमें उसकी तरफ मुड़ना होता है, अपनी नादानी माननी होती है और सचेत होने की हिम्मत करना होती है। और एक आखिरी बात जो अब भी शंका में है, जो सोच रही है कि क्या यह सच में काम करेगा, सोच ले कि कितनी बार तूने छोटी छोटी बातें छोड़ दी और बाद में पछताया। ये वही नहीं होने देना। ये पैगाम तुझे दूसरा मौका दे रहा है, इसलिए उठ, अपना चेहरा कबला की तरफ कर और दिल से अल्लाह से कह, या रब, मैं तुझसे मांगती हूं कि तू मुझे सही रास्ता दिखा, मेरे मुकद्दर को रोशन कर और मुझे अपनी रहमत में रखा, और फिर इरादे पर कायम रह। अपने छोटे छोटे रोज के अमल में भरोसा रख। अल्लाह बड़ी चीजों को छोटे छोटे कदमों से बदल देता है।
इस पैगाम को मत छोड़ना, क्योंकि इसे छोड़ना तेरा मुकद्दर बंद कर देगा और इसे पकड़ना तेरे लिए रहमतों के दरवाजे खुलेगा। अब सुन, क्योंकि अल्लाह का पैगाम अभी पूरा नहीं हुआ है। यह तो बस शुरुआत थी। अब असली रहस्य और बरकत का रास्ता खुलने वाला है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे लिए क्या लिखा जा चुका है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को चुनता है तो उसके मुकद्दर की डोर खुद उसके हाथ में ले लेता है। इसीलिए अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो आगे तू बढ़ेगा वो तेरे दिल को झकझोर देगा और तुझे उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं, यानी जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरे साथ होता है। अगर तू अपने दिल में यकीन रखता है कि तेरे लिए रहमतें लिखी गई हैं, तो सारी दुनिया भी तेरे खिलाफ हो जाए तो भी तेरे लिए दरवाजे खुलेंगे। लेकिन अगर तू शक करता है, डरता है, हार मानता है, तो याद रख, अल्लाह शक करने वालों का साथ नहीं देता। इसलिए सबसे पहले अपने दिल से यह शक मिटा दे और यकीन को जगह दे। यह पैगाम तेरे लिए आया है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तू उठे, बदले और अमीरी, सुकून और रहमत की रोशनी में जिए। अब मैं तुझे वह बातें बताती हूं जो तू रोजाना अमल में लाएगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। सबसे पहले सुबह की फज्र की नमाज कभी मत छोड़, चाहे तेरी आंखें भारी हों या दिल उदास, क्योंकि जो शख्स सुबह अल्लाह को याद करता है उसके लिए पूरा दिन आसान कर दिया जाता है। जब तू फज्र के बाद सूरज निकलने तक कुछ वक्त अल्लाह के जिक्र में गुजारेगा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो तेरा दिल हल्का होगा और तेरी रूह को सुकून मिलेगा। दूसरा, अपनी जुबान को हमेशा साफ रख, क्योंकि जुबान से निकले हर शब्द एक दुआ या एक तीर होता है। जो जुबान शुक्र करती है उसकी जिंदगी में नेमतें खुद ब खुद बढ़ती हैं। तीसरा, अपने घर को बरकत का घर बना। हर सुबह कुरान की एक आयत पढ़ और घर में अल्लाह का नाम गूंजने दे, ताकि शैतान वहां से दूर भागे। चौथा, माँ बाप का दिल मत दुखा, क्योंकि उनकी दुआ में वह असर है जो किसी ताबीज में नहीं। उनकी आंखों के आंसू अगर तेरे लिए बहते हैं तो समझ ले कि तेरे लिए रहमत के दरवाजे खुल चुके हैं। पांचवा, जब भी किसी मुसीबत में हो सिर्फ इतना कहला हुआ, क्योंकि जब तू कहता है कि अल्लाह मेरे लिए काफी है तो वह वाकई तेरे लिए काफी बन जाता है। झटा किसी का हक मत खा, किसी का दिल मत दुखा, और अगर किसी का दिल तोड़ा हो तो जाकर माफी मांग ले, क्योंकि अल्लाह उस शख्स से सबसे ज्यादा प्यार करता है जो झुक कर गलती मान लेता है। सातवां, जब तू दुआ करे तो आठवां, अपने अंदर नफरत, जलन और गुस्सा खत्म कर। ये चीजें तेरी बरकतें खा जाती हैं, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अपने दिल को साफ रख और हर सुबह यह कहा, या अल्लाह मेरे दिल को नूर से भर दे और मुझे उन लोगों में शामिल कर जिनसे तू राजी है। नौवां, जब तेरा दिल टूटे तू यह मत समझ कि अल्लाह ने तुझसे मुंह मोड़ दिया। यह समझ कि वह तुझे कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। कभी कभी तू जो चाहता है वह नहीं मिलता, क्योंकि तेरे लिए उससे बड़ा कुछ लिखा होता है। दवा अपने कमाने के तरीके में हलाल का ध्यान रख, क्योंकि हर हराम चीज तेरी बरकत को रोकती है। अगर तू हलाल कमाई से रोटी खाता है तो तेरे घर में रहमत बरसती है। अब सुन, इस पैगाम का असली मकसद सिर्फ यह नहीं कि तू अमीर बने या तेरी जिंदगी सुधर जाए। इसका असली मकसद है कि तू अल्लाह के करीब आए, क्योंकि जब तू उसके करीब आता है तब दुनिया की हर चीज खुद तेरे पीछे आती है। तेरे रिज्क में बरकत तभी होगी जब तेरी नीयत साफ होगी। इसलिए नीयत को पाक रख, किसी का बुरा मत चाह और किसी की बुराई मत कर। अगर कोई तुझे तकलीफ देता है तो अल्लाह पर छोड़ दे, क्योंकि वही सबसे बड़ा हिसाब लेने वाला है। याद रख, जब तू किसी को माफ करता है तो दरअसल तू खुद को आजाद करता है। अल्लाह चाहता है कि तू हल्का होकर आगे बढ़े, इसीलिए माफी देना सीख। अब सुन, जब तू यह पैगाम सुन रहा नहीं है, तेरे चारों ओर फरिश्ते उतर चुके हैं। तेरे दिल में जो हलचल है वो कोई इत्तेफाक नहीं, वो अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि तू चुना गया है। तेरे लिए रहमतें तैयार हैं, बस तू आगे बढ़ और अपने ईमान को मजबूत कर। अगर तू आज यह फैसला कर ले कि तू अल्लाह के रास्ते पर चलेगा, तो कल सुबह उठते ही तेरी तकदीर का एक नया पन्ना खुल जाएगा। तेरे हालात सुधरेंगे, तेरे घर में सुकून आएगा, तेरी दुआएं कबूल होंगी। लेकिन बस एक शर्त है, तू इस पैगाम को आंधे में मत छोड़ना। इसे पूरा सुन, पूरा समझ और फिर अमल कर। जो लोग सुनकर छोड़ देते हैं उनके मुकद्दर वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो अमल करते हैं उनके लिए रास्ते खुल जाते हैं। इसीलिए अभी यही ठान है, मैं अल्लाह की तरफ लौट रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी बदल लूंगा और मैं वही बनूंगा
जिसे देखकर लोग कहेंगे यह वो इंसान है जिसे अल्लाह ने उठाया। और जब भी तू उदास हो तो यह आयत दोहरा फनामा अलसरा यानी हर मुश्किल के साथ आसानी है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है कि हर अंधेरे के बाद सुबह होगी जहां तेरी रूह को सुकून मिलेगा और तेरे मुकद्दर की जंजीरें खुलेंगी। जब तूने पिछले हिस्से में अपने दिल से नियत बदलने का इरादा किया था, उसी वक्त अल्लाह ने तेरे नाम के आगे नई किस्मत लिखनी शुरू कर दी थी। अब इस भाग में वह बातें आएंगी जो तू अगर अमल में लाएगा तो तेरे घर, तेरे कारोबार, तेरे दिल और तेरे हर रिश्ते में नूर उतर जाएगा। सबसे पहले हर सुबह बिस्मिल्लाह कहकर दिन शुरू कर, क्योंकि बिस्मिल्लाह का मतलब है मैं हर काम अल्लाह के नाम से करता हूं। और जब तू ऐसा कहता है तो शैतान तेरे रास्ते से हट जाता है और फरिश्ते तेरा साथ देते हैं। हर काम के पहले और हर खाने के पहले सिर्फ इतना कहा बिस्मिल्लाह हिर्रहमानिर रहीम और देख कि तेरी रोटी में कैसी बरकत उतरती है। दूसरा, जब तू किसी परेशानी में हो और रास्ता ना समझ आए तो यह आयत पढ़ रब्बेन मगलूक फसिर यानी ए मेरे रब, मैं हार चुका हूं, तू मेरी मदद कर। यह आयत नबियों की दुआ है और जिसने इसे दिल से पढ़ा उसकी मदद आसमान से उतरती है। तीसरा, हर रात सोने से पहले अपने दिन का हिसाब कर और अगर किसी का दिल दुखाया हो तो इस्तगफार कर। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ जुबान का जुमला नहीं, ये वो दवा है जो तेरे गुनाहों की आग बुझा देती है। रोजाना कम से कम 100 बार अस्तगफिरुल्लाह कहने की आदत डाल। तू देखेगा कि तेरे अंदर की बेचैनी खुद खत्म होने लगेगी। चौथा, जब भी तू थक जाए, डर जाए या दिल टूट जाए तो सिर्फ एक बार या सलाम बोल। यह अल्लाह का नाम है जो हर डर को सुकून में बदल देता है। यह नाम हर रोज 121 बार पढ़ और देख कि तेरी रूह कैसे नूर से भर जाती है। पांचवा आम, अपने घर के कोने में एक वक्त निकाल जहां तू सिर्फ अल्लाह से बात करे बिना दिखावे के बिना किसी को बताएं। वहां तू अपने दिल की हर बात रख दे, क्योंकि वही पल तेरे और तेरे रब के बीच का सबसे सच्चा रिश्ता होता है। उस वक्त जो तू मांगेगा वह देर से नहीं मिलेगा। छठा, हर शुक्रवार सूरत अल कहफ की तिलावत सुन या पढ़, क्योंकि यह तुझे दुनिया की गुमराही से बचाएगी और तेरे दिल में रोशनी बढ़ाएगी। सातवां, जब तू किसी को देखे जिसके पास ज्यादा दौलत है तो यह मत सोच कि तू गरीब है, बल्कि यह सोच कि अल्लाह ने तुझे ईमान दिया है और ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं। जो ईमान में अमीर है वो दुनिया के हर अमीर से बड़ा है। आठवां, हर रोज या छोटा सा वजीफा कर, या वाहिद हूं या फत्ता हूं या रंजाक हूं या करीब या अल्लाह के नाम है जो तेरे लिए रोजगार के बरकत के और रहमत के दरवाजे खोल देंगे। इसे सुबह शाम 33 बार पढ़ और यकीन रख कि तेरे हाथों में बरकत आ जाएगी। नौवां, अपने दिल में किसी के लिए बुरा मत सोच, क्योंकि जो तू सोचता है वही तेरे पास लौट कर आता है। अगर तू भलाई भेजेगा तो भलाई लौटेगी, अगर तू नफरत भेजेगा तो तेरा दिल ही जल जाएगा। इसीलिए हमेशा भलाई सोच और कह या अल्लाह सबके लिए भलाई कर। गवाह यह याद रख कि जो तुझे गिराता है वह तेरा इम्तिहान है और जो तुझे उठाता है वह अल्लाह की रहमत है। इसीलिए गिर कर मायूस मत होना, बल्कि हर गिरावट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उठ। जब तू यह दुआ हर रात पढ़ेगा तो तू महसूस करेगा कि कोई अदृश्य ताकत तेरे अंदर सुकून भर रही है। यह कोई ख्याल नहीं, यह तेरे रब की रहमत है जो तेरे चारों ओर उतर रही है। अब ध्यान दे, अल्लाह की रहमत कब आती है? जब तू उसे पूरे दिल से पुकारता है और उसके रास्ते में भरोसा रखता है। इसीलिए कभी हार मत मान, क्योंकि हार तो तब होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है, लेकिन जब तू उम्मीद से जिंदा रहता है तो अल्लाह भी तेरे लिए रास्ते बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। अब अपने दिल में यह ठान ले, मैं अपनी हर सांस अल्लाह की राह में लगाऊंगा, मैं हर काम में अल्लाह का नाम लूंगा और मैं अपनी जिंदगी को नेकियों से सजाऊंगा। जब तू यह इरादा करेगा तो तू खुद देखेगा कि कैसे धीरे धीरे तेरा घर, तेरा कारोबार, तेरी सेहत, तेरे रिश्ते सब सुधरने लगेंगे। क्योंकि जब अल्लाह किसी का हाल बदलता है तो वह पहले उसके दिल को बदलता है। इसीलिए अपने दिल को साफ रख और हर सुबह यह कह, या अल्लाह आज का दिन तेरी रहमत से शुरू कर और इसे बरकत में बदल दे। अब सुन, अल्लाह तुझसे बस इतना चाहता है कि तू उसके करीब आ, बाकी सब वह खुद कर देगा। तेरा काम है कोशिश करना, उसका काम है नतीजा देना। इसीलिए आज से हर वक्त याद रख, जब तू अकेला महसूस करे तो समझ कि अल्लाह तुझे पुकार रहा है। जब तू दुखी हो तो समझ कि अल्लाह तुझे अपने करीब बुला रहा है। और जब तू रोए तो यह मत समझ कि तू कमजोर है,
ये समझ कि तेरी रूह अल्लाह से बातें कर रही है। अब आखिरी बात या पैगाम जो तू सुन रहा है, ये सिर्फ एक वीडियो या आवाज नहीं, ये तेरी किस्मत का नक्शा है। अगर तूने इसे दिल से अपनाया तो तेरा मुकद्दर बंद नहीं खुल जाएगा। अल्लाह तुझे उस मंजिल तक ले जाए जहां हर दुआ कबूल होती है, तेरे घर को रहमतों से भर दे और तेरे दिल को नूर से जगमगा दे। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में कई मुश्किलें और इम्तिहान हैं, लेकिन मेरे प्यार, आज तो इसे वहीं छोड़ मत देना। इसको अपने हाल में उतार, परिवार को बता, अपने दोस्तों को बता, क्योंकि जब तू किसी की मदद करती है कि वह भी रूहानी राह पकड़ ले, तो तेरी खुद की नसीब भी और मजबूत होता है। अब मैं तुझे एक छोटी सी दुआ सिखाती हूँ, जिसे तू रोजाना पढ़ सकता है। अल्लाह इन असल आफिया दुनिया बाकरा इस दुआ में मांग है, अल्लाह से माफी और भलाई की, और यही मांग तेरे मुकद्दर के दरवाजे खोल सकती है। याद रख कि अल्लाह ने कभी भी किसी को सहमत होने के बिना छोड़ नहीं दिया, बस हमें उसकी तरफ मुड़ना होता है, अपनी नादानी माननी होती है और सचेत होने की हिम्मत करना होती है। और एक आखिरी बात जो अब भी शंका में है, जो सोच रही है कि क्या यह सच में काम करेगा, सोच ले कि कितनी बार तूने छोटी छोटी बातें छोड़ दी और बाद में पछताया। ये वही नहीं होने देना। ये पैगाम तुझे दूसरा मौका दे रहा है, इसलिए उठ, अपना चेहरा कबला की तरफ कर और दिल से अल्लाह से कह, या रब, मैं तुझसे मांगती हूं कि तू मुझे सही रास्ता दिखा, मेरे मुकद्दर को रोशन कर और मुझे अपनी रहमत में रखा, और फिर इरादे पर कायम रह। अपने छोटे छोटे रोज के अमल में भरोसा रख। अल्लाह बड़ी चीजों को छोटे छोटे कदमों से बदल देता है। इस पैगाम को मत छोड़ना, क्योंकि इसे छोड़ना तेरा मुकद्दर बंद कर देगा और इसे पकड़ना तेरे लिए रहमतों के दरवाजे खुलेगा। अब सुन, क्योंकि अल्लाह का पैगाम अभी पूरा नहीं हुआ है, यह तो बस शुरुआत थी। अब असली रहस्य और बरकत का रास्ता खुलने वाला है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे लिए क्या लिखा जा चुका है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को चुनता है तो उसके मुकद्दर की डोर खुद उसके हाथ में ले लेता है। इसीलिए अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो आगे तू बढ़ेगा वो तेरे दिल को झकझोर देगा और तुझे उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं, यानी जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरे साथ होता है। अगर तू अपने दिल में यकीन रखता है कि तेरे लिए रहमतें लिखी गई हैं, तो सारी दुनिया भी तेरे खिलाफ हो जाए तो भी तेरे लिए दरवाजे खुलेंगे। लेकिन अगर तू शक करता है, डरता है, हार मानता है, तो याद रख, अल्लाह शक करने वालों का साथ नहीं देता। इसलिए सबसे पहले अपने दिल से यह शक मिटा दे और यकीन को जगह दे। यह पैगाम तेरे लिए आया है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तू उठे, बदले और अमीरी, सुकून और रहमत की रोशनी में जिए। अब मैं तुझे वह बातें बताती हूं जो तू रोजाना अमल में लाएगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। सबसे पहले, सुबह की फज्र की नमाज कभी मत छोड़, चाहे तेरी आंखें भारी हो या दिल उदास, क्योंकि जो शख्स सुबह अल्लाह को याद करता है उसके लिए पूरा दिन आसान कर दिया जाता है। जब तू फज्र के बाद सूरज निकलने तक कुछ वक्त अल्लाह के जिक्र में गुजारेगा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, तो तेरा दिल हल्का होगा और तेरी रूह को सुकून मिलेगा। दूसरा, अपनी जुबान को हमेशा साफ रख, क्योंकि जुबान से निकले हर शब्द एक दुआ या एक तीर होता है। जो जुबान शुक्र करती है उसकी जिंदगी में नेमतें खुद ब खुद बढ़ती है। तीसरा, अपने घर को बरकत का घर बना। हर सुबह कुरान की एक आयत पढ़ और घर में अल्लाह का नाम गूंजने दे, ताकि शैतान वहां से दूर भागे। चौथा, माँ बाप का दिल मत दुखा, क्योंकि उनकी दुआ में वह असर है जो किसी ताबीज में नहीं। उनकी आंखों के आंसू अगर तेरे लिए बहते हैं तो समझ ले कि तेरे लिए रहमत के दरवाजे खुल चुके हैं। पांचवा, जब भी किसी मुसीबत में हो, सिर्फ इतना कहला हुआ, क्योंकि जब तू कहता है कि अल्लाह मेरे लिए काफी है, तो वह वाकई तेरे लिए काफी बन जाता है। छठा, किसी का हक मत खा, किसी का दिल मत दुखा, और अगर किसी का दिल तोड़ा हो तो जाकर माफी मांग ले, क्योंकि अल्लाह उस शख्स से सबसे ज्यादा प्यार करता है जो झुककर गलती मान लेता है। सातवां, जब तू दुआ करे तो आठवां, अपने अंदर नफरत, जलन और गुस्सा खत्म कर। ये चीजें तेरी बरकतें खा जाती हैं, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अपने दिल को साफ रख और हर सुबह यह कह, या अल्लाह मेरे दिल को नूर से भर दे और मुझे उन लोगों में शामिल कर जिनसे तू राजी है। नौवां, जब तेरा दिल टूटे तू यह मत समझ कि अल्लाह ने तुझसे मुंह मोड़ दिया। यह समझ कि वह तुझे कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। कभी कभी तू जो चाहता है वह नहीं मिलता,
क्योंकि तेरे लिए उससे बड़ा कुछ लिखा होता है। दवा अपने कमाने के तरीके में हलाल का ध्यान रख, क्योंकि हर हराम चीज तेरी बरकत को रोकती है। अगर तू हलाल कमाई से रोटी खाता है तो तेरे घर में रहमत बरसती है। अब सुन, इस पैगाम का असली मकसद सिर्फ यह नहीं कि तू अमीर बने या तेरी जिंदगी सुधर जाए। इसका असली मकसद है कि तू अल्लाह के करीब आए, क्योंकि जब तू उसके करीब आता है तब दुनिया की हर चीज खुद तेरे पीछे आती है। तेरे रिज्क में बरकत तभी होगी जब तेरी नीयत साफ होगी। इसलिए नीयत को पाक रख, किसी का बुरा मत चाह और किसी की बुराई मत कर। अगर कोई तुझे तकलीफ देता है तो अल्लाह पर छोड़ दे, क्योंकि वही सबसे बड़ा हिसाब लेने वाला है। याद रख, जब तू किसी को माफ करता है तो दरअसल तू खुद को आजाद करता है। अल्लाह चाहता है कि तू हल्का होकर आगे बढ़े, इसीलिए माफी देना सीख। अब सुन, जब तू यह पैगाम सुन रहा नहीं है, तेरे चारों ओर फरिश्ते उतर चुके हैं। तेरे दिल में जो हलचल है वो कोई इत्तेफाक नहीं, वो अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि तू चुना गया है। तेरे लिए रहमतें तैयार हैं, बस तू आगे बढ़ और अपने ईमान को मजबूत कर। अगर तू आज यह फैसला कर ले कि तू अल्लाह के रास्ते पर चलेगा तो कल सुबह उठते ही तेरी तकदीर का एक नया पन्ना खुल जाएगा। तेरे हालात सुधरेंगे, तेरे घर में सुकून आएगा, तेरी दुआएं कबूल होंगी। लेकिन बस एक शर्त है, तू इस पैगाम को आंधे में मत छोड़ना। इसे पूरा सुन, पूरा समझ और फिर अमल कर। जो लोग सुनकर छोड़ देते हैं उनके मुकद्दर वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो अमल करते हैं उनके लिए रास्ते खुल जाते हैं। इसीलिए अभी यही ठान है, मैं अल्लाह की तरफ लौट रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी बदल लूंगा और मैं वही बनूंगा जिसे देखकर लोग कहेंगे ये वो इंसान है जिसे अल्लाह ने उठाया। और जब भी तू उदास हो तो यह आयत दोहरा फनामा अलसरा, यानी हर मुश्किल के साथ आसानी है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है कि हर अंधेरे के बाद सुबह होगी जहां तेरी रूह को सुकून मिलेगा और तेरे मुकद्दर की जंजीरें खुलेंगी। जब तूने पिछले हिस्से में अपने दिल से नियत बदलने का इरादा किया था, उसी वक्त अल्लाह ने तेरे नाम के आगे नई किस्मत लिखनी शुरू कर दी थी। अब इस भाग में वह बातें आएंगी जो तू अगर अमल में लाएगा तो तेरे घर, तेरे कारोबार, तेरे दिल और तेरे हर रिश्ते में नूर उतर जाएगा। सबसे पहले हर सुबह बिस्मिल्लाह कहकर दिन शुरू कर, क्योंकि बिस्मिल्लाह का मतलब है मैं हर काम अल्लाह के नाम से करता हूं। और जब तू ऐसा कहता है तो शैतान तेरे रास्ते से हट जाता है और फरिश्ते तेरा साथ देते हैं। हर काम के पहले और हर खाने के पहले सिर्फ इतना कहा, बिस्मिल्लाह हिर्रहमानिर रहीम, और देख कि तेरी रोटी में कैसी बरकत उतरती है। दूसरा, जब तू किसी परेशानी में हो और रास्ता ना समझ आए तो यह आयत पढ़, रब्बेन मगलूब फसीर, यानी ए मेरे रब, मैं हार चुका हूं, तू मेरी मदद कर। यह आयत नबियों की दुआ है और जिसने इसे दिल से पढ़ा उसकी मदद आसमान से उतरती है। तीसरा, हर रात सोने से पहले अपने दिन का हिसाब कर और अगर किसी का दिल दुखाया हो तो इस्तगफार कर। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ जुबान का जुमला नहीं, ये वो दवा है जो तेरे गुनाहों की आग बुझा देती है। रोजाना कम से कम 100 बार अस्तगफिरुल्लाह कहने की आदत डाल, तू देखेगा कि तेरे अंदर की बेचैनी खुद खत्म होने लगेगी। चौथा, जब भी तू थक जाए, डर जाए या दिल टूट जाए तो सिर्फ एक बार या सलाम बोल। यह अल्लाह का नाम है जो हर डर को सुकून में बदल देता है। यह नाम हर रोज 121 बार पढ़ और देख कि तेरी रूह कैसे नूर से भर जाती है। पांचवा, आम अपने घर के कोने में एक वक्त निकाल जहां तू सिर्फ अल्लाह से बात करे, बिना दिखावे के, बिना किसी को बताएं। वहां तू अपने दिल की हर बात रख दे, क्योंकि वही पल तेरे और तेरे रब के बीच का सबसे सच्चा रिश्ता होता है। उस वक्त जो तू मांगेगा वह देर से नहीं मिलेगा। छठा, हर शुक्रवार सूरत अल कहफ की तिलावत सुन या पढ़, क्योंकि यह तुझे दुनिया की गुमराही से बचाएगी और तेरे दिल में रोशनी बढ़ाएगी। सातवां, जब तू किसी को देखे जिसके पास ज्यादा दौलत है तो यह मत सोच कि तू गरीब है, बल्कि यह सोच कि अल्लाह ने तुझे ईमान दिया है और ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं। जो ईमान में अमीर है वो दुनिया के हर अमीर से बड़ा है। आठवां, हर रोज या छोटा सा वजीफा कर, या वाहिद हूं या फत्ता हूं या रंजाकू या करीब या अल्लाह के नाम है जो तेरे लिए रोजगार के, बरकत के और रहमत के दरवाजे खोल देंगे। इसे सुबह शाम 33 बार पढ़ और यकीन रख कि तेरे हाथों में बरकत आ जाएगी। नौवां, अपने दिल में किसी के लिए बुरा मत सोच, क्योंकि जो तू सोचता है
वही तेरे पास लौट कर आता है। अगर तू भलाई भेजेगा तो भलाई लौटेगी, अगर तू नफरत भेजेगा तो तेरा दिल ही जल जाएगा। इसीलिए हमेशा भलाई सोच और कह या अल्लाह सबके लिए भलाई कर। गवाह यह याद रख कि जो तुझे गिराता है वह तेरा इम्तिहान है और जो तुझे उठाता है वह अल्लाह की रहमत है। इसीलिए गिरकर मायूस मत होना, बल्कि हर गिरावट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उठ। जब तू यह दुआ हर रात पढ़ेगा तो तू महसूस करेगा कि कोई अदृश्य ताकत तेरे अंदर सुकून भर रही है। यह कोई ख्याल नहीं, यह तेरे रब की रहमत है जो तेरे चारों ओर उतर रही है। अब ध्यान दे, अल्लाह की रहमत कब आती है? जब तू उसे पूरे दिल से पुकारता है और उसके रास्ते में भरोसा रखता है। इसलिए कभी हार मत मान, क्योंकि हार तो तब होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है। लेकिन जब तू उम्मीद से जिंदा रहता है तो अल्लाह भी तेरे लिए रास्ते बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। अब अपने दिल में यह ठान ले, मैं अपनी हर सांस अल्लाह की राह में लगाऊंगा, मैं हर काम में अल्लाह का नाम लूंगा और मैं अपनी जिंदगी को नेकियों से सजाऊंगा। जब तू यह इरादा करेगा तो तू खुद देखेगा कि कैसे धीरे धीरे तेरा घर, तेरा कारोबार, तेरी सेहत, तेरे रिश्ते सब सुधरने लगेंगे। क्योंकि जब अल्लाह किसी का हाल बदलता है तो वह पहले उसके दिल को बदलता है। इसीलिए अपने दिल को साफ रख और हर सुबह यह कह, या अल्लाह आज का दिन तेरी रहमत से शुरू कर और इसे बरकत में बदल दे। अब सुन, अल्लाह तुझसे बस इतना चाहता है कि तू उसके करीब आ, बाकी सब वह खुद कर देगा। तेरा काम है कोशिश करना, उसका काम है नतीजा देना। इसीलिए आज से हर